समय पे जो संदेश है उसी को हम जारी रखेंगे, because this is a very deceptive and insidious kind of bait that every Christian has encountered. क्योंकि ये ऐसे भरमाने वाली और फंसाने वाली चीज है जिसमें हर विश्वासु फंस जाता है। Many are in bondage. बहुत से लोग बंधन में They हैं, don't need prayer. उन्हें प्रार्थना की जरूरत नहीं Many है। times we use prayer where the word of God works for you. और बहुत से बार जहाँ पे प्रभु का वचन हमारे लिए काम करता है, हम प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं। Amen. Amen. This is very important. ये बहुत जरूरी है। The Bible says when you know the truth will make you free. और बाइबल कहती है कि जब आप सत्य को जानोगे तो यही सत्य आपको आजाद करेगा। Not the prayer will make you free. प्रार्थना आपको आजाद नहीं करेगा, Knowing the truth. सत्य को जानना। I was talking to my family yesterday. कल मैं अपने परिवार से बातें कर रहा Usually था I take the word of God and speak. और हमेशा मैं प्रभु का वचन उन्हें बताता हूँ। And I was telling them that we need to have active faith. और मैं उन्हें कह रहा था कि हमें सकारात्मक विश्वास होना चाहिए। Every believer has faith. हर एक विश्वासु के अंदर विश्वास है। Those who have believed in Jesus, जिन्होंने यीशु पर विश्वास they have किया the है, faith of Jesus. उनके अंदर यीशु का विश्वास But they है, have passive faith. पर उनका विश्वास काम का नहीं है। We need to have active faith. जरूरी है कि हमारे अंदर सकारात्मक विश्वास हो। Amen. Amen. Active faith is doing the word. ऐसा विश्वास कि हम वचन के अनुसार काम करें। It's not just taking anything, yeah, everything will be okay. I believe God will do something. He will help me. He will deliver me. That is passive faith. और जहाँ पे आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु मेरी मदद करेगा, प्रभु मुझे चलाएगा, ये सक्रिय विश्वास नहीं है। People think that is true or active faith, but that is passive. लोगों को लगता है कि ये असली विश्वास है, पर ये असली विश्वास नहीं है। ये विश्वास को आप काम में नहीं ला रहे You know, हैं। before you came to the Lord, प्रभु में आने से पहले you didn't have that faith. आपके अंदर वो विश्वास नहीं But था, when you heard the word, पर जब आपने वचन सुना, faith came in विश्वास आपके अंदर and you आया believed. और आपने विश्वास That किया opened the door of your heart, और आपने अपने मन के द्वार को And खोला Jesus came in. और यीशु अब आपके अंदर आए and हैं now you have the faith of Jesus. और अब आपके मन में यीशु का विश्वास है। But now you must make that faith active. पर जरूरी है कि उस विश्वास को हम सक्रिय करें। Many Christians have failed in this area, बहुत से लोग बहुत से विश्वासु इस भाग में नाकामयाब and हो they चुके think, why हैं doesn't that prayer work? और उन्हें लगता है कि फिर मेरी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं कर Because they're रही not हैं, putting the word to work. क्योंकि वो वचन को काम में नहीं ला रहे You know, हैं। you need to take the faith and go after things you want. जरूरी है कि आप विश्वास को लें और जो भी चीजें आपको चाहिए विश्वास से उन चीजों का पीछा The करें। Bible says you resist the devil. और बाइबल कहती है कि तुम शैतान का That is सामना करो active faith. और ये सक्रिय विश्वास You है। do it by faith. वो तुम विश्वास से काम You करो। resist the devil by faith. आपको विश्वास से शैतान का सामना Faith is करना not है। something passive. Yeah, नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा. प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु बहुत वो है, सब अच्छा ही है वो. But that is passive faith. पर ये विश्वास है जो आप काम में नहीं ला That's रहे the हैं। basic faith. ये तो बुनियादी विश्वास That's the है initial faith. और ये तो शुरुआत वाला विश्वास That's the है। faith by which you were saved. वो ऐसा विश्वास है जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ। Amen. Amen. You need to go ahead now, forward. जरूरी है कि अब हम और ज्यादा Many आगे have बढ़े। not gone. बहुत से लोग आगे बढ़े ही They नहीं are in the हैं। salvation faith. वो अब भी उद्धार वाले विश्वास में खड़े हैं That is the problem. और यही परेशानी है। It's not that you don't have faith. ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर विश्वास You have नहीं है, faith. आपके अंदर विश्वास है Because you are saved by faith. क्योंकि विश्वास से ही आपका उद्धार हुआ Ephesians है। 2:8-9 says, इफिसियों की किताब 2:8 और 9 में for लिखा by है grace, that is God's grace, कि कृपा से, जो परमेश्वर की कृपा है, by God's grace. परमेश्वर की कृपा से, Grace means freely given, और कृपा का मतलब है कि मुफ्त में दिया गया है, though we don't deserve. भले ही हम उसके योग्य नहीं हैं, By faith, you enter this grace. पर विश्वास से आपने इस कृपा में By विश्वास पैर faith, रखा है। you are saved. विश्वास से आपका उद्धार होता By है responding to the grace. जब आप कृपा को स्वीकारते That's हैं, the initial faith. और ये तो शुरुआती विश्वास है। Amen. Amen. You were saved by faith. इसी विश्वास से आपका उद्धार You हुआ were just है baby born Christians. और इसी विश्वास से आप बालक मसीह बने। That kind of faith will not work in the long run. पर ये जो शुरुआती विश्वास है आगे चलकर आपको काम में That's what the नहीं Bible says, आएगा। grow in maturity. इसलिए बाइबल कहती है कि सयाने होते जाओ। That is active faith. इसका मतलब है कि आपका विश्वास सक्रिय है। Amen. Amen. By faith, you get the things done. विश्वास से तुम सभी काम को पूरा करो Because God has given you क्योंकि authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है Once it's given to you, और एक बार जब ये अधिकार आपको मिल you जाता need to है put it to use. तो आपको इस विश्वास को काम में लाना You है। resist the devil. तुम शैतान का See, सामना करो। नहीं अपने आप वो devil भाग जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत, सब ठीक, ऐसा नहीं है. That is basic level और faith. ये तो शुरुआती विश्वास है You need something, you go after it. और यदि In आपको Jesus' name. यदि आपको कुछ भी चाहिए तो विश्वास से उसका पीछा कीजिए यीशु के नाम में। Amen. Amen. Get up and do something. और उठिए कुछ कीजिए That is faith. और यही विश्वास That is है, active faith. यही सक्रिय विश्वास When है। Jesus was in the boat with the disciples, जब यीशु अपने चेलों के साथ नाव when में the थे, storm came, जब तूफान उठा what did the disciples do? तो चेलों ने क्या किया?
The Lord told them, प्रभु ने उन्हें कहा let's go to the other side. कि आओ हम झील के उस पार चलें, From there faith came. और वहां से विश्वास आया, Where faith comes from the word of God. क्योंकि विश्वास परमेश्वर के From the वचन knowledge से of आता God's है, word. परमेश्वर वचन के ज्ञान से They had आता है। ये उनके अंदर विश्वास But they था, didn't put the faith to work. पर उसी विश्वास को उन्होंने काम में नहीं They लगाया। were sitting with faith. वो विश्वास के साथ यूं ही बैठे थे। Are you seeing this? क्या आप ये देख रहे The हैं? disciples were in the boat. जो चेले हैं वो नाव में बैठे थे, They had faith उनके मन में because विश्वास था, Jesus spoke the word of faith. क्योंकि नाव में बैठने से पहले यीशु ने विश्वास वाले शब्द He उन्हें said, let कहे us go to the other कि side. आओ चलो हम झील के उस पार He didn't say, चलें। let's go and get drowned in the middle. और No. यीशु ने ये नहीं कहा कि चलो हम नाव में चलते तो हैं और बीच में हम डूब मालूम भी नहीं सकते क्या हैं, होगा, पता नहीं क्या ऐसा होगा। नहीं. Let us go to the other यीशु side. ने विश्वास के शब्द बोले कि आओ चलो हम झील Let के us उस पार finish चलें। the course. आइए हम उस दौड़ को पूरा करें। Amen. आमीन। Let us go to the other side. आइए हम उस फासले को पूरा करके झील के उस पार चलें। Complete the journey. कि हमें उस फासले को, उस सफर को पूरा करना That's what है। Jesus meant. यही तो यीशु के कहने Let का us go मतलब था and complete the कि journey. आओ चलो इस सफर को पूरा करें, I और am in झील the के उस boat पार with you. चले, मैं नाव में तुम्हारे साथ So they had हूँ। faith. तो उनके मन में ये Because विश्वास faith था, comes from the word of God. क्योंकि विश्वास वचन के साथ They had आता faith. है। उनके मन में विश्वास था, But what happened? पर क्या हुआ? Storm came. तूफान आया, The faith didn't work. तो फिर विश्वास उनका काम में नहीं आया। And this is the place many Christians are. और यहीं पे बहुत से मसीह लोग I बैठे don't know why हैं, it doesn't happen. वो कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों काम नहीं हो रहा मुझे है। विश्वास है, वो basic level विश्वास है. You have to do something. आपको कुछ ना कुछ करना होगा। That's what the Lord got up इसीलिए प्रभु उठे and showed them. और उन्हें दिखाया। The Lord didn't say, हाँ सब ठीक हो जाएगा. No. He used the faith. प्रभु ने अपने विश्वास का इस्तेमाल Storm, किया be still. कि तूफान को रोक दिया। That is going after it. और इसका मतलब है कि उस चीज के पीछे लगना। That is active faith. इसका मतलब है कि ये सक्रिय विश्वास है, Being the doers of the word. जहाँ पे आप वचन के पालन करने वाले Are you हैं। seeing this? क्या आपको ये दिख रहा है? Now today is not the time of crying. और अब रोने का समय नहीं है। You know, I've seen many services. और मैंने बहुत सारी सभाओं में देखा है। I'm not, see, the problem with offense is this. और जब हम किसी को नाराज करते हैं तो उसमें You परेशानी know, ये है, offenses can come from the wrong people और गलत लोगों से ठोकर लग सकती and it can है, also come from the right people. और सही लोगों से भी ठोकर लग सकती है। If I tell you don't cry, यदि मैं कहूँ कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, some who cry say they'll be offended. तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। Pastor मेरेलिज बोला, मेरे को देखा मैं रो रहा था. See, offenses is maybe for the right or for the wrong reasons. सही कारण के लिए या गलत कारण के लिए आप नाराज हो Some can be सकते offended हैं। for wrong reasons. कभी कभार हम गलत कारण की वजह से Even if you नाराज हो tell जाते them go हैं। to church, they're offended. यदि आप किसी से कहते हैं कि नहीं तुम चर्च जाओ तो वो नाराज हो जाते हैं। Hello. For good reasons also you could be offended. अच्छे कारणों के लिए भी लोग नाराज हो जाते हैं। For the right reason, for a corrections also you could be offended. जहाँ पे आप लोगों को सुधारते हैं, सही कारण के लिए भी लोग नाराज हो जाते See, हैं। I always believed मेरा हमेशा यही to विश्वास tell है the truth. कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। I don't say, oh, they'll be offended. मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं सच्चाई बताऊंगा कि वो नाराज हो I'm never जाएंगे। looking to be in your good books. मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी Hello? नजरों में हमेशा अच्छा बना रहूं। Agar if I'm seeing that, यदि मैं यही बात then सोचता you will रहूं, not be free. तो फिर आप कभी आजाद नहीं होंगे, Because it is the word that makes you free. क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो आपको आजाद करता है। Amen. Amen. It's not holding the word. और परमेश्वर के वचन को सिर्फ थामना नहीं है। नहीं बोलेगा, बोला तो उन लोग को दुख हो जाएगा. They will leave the church. Oh, they are tithers. They are giving so much money. They are working in the church. I will not speak. Okay, you be in bondage. और बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोग चर्च में आते हैं, हमें दान दशमांश देते हैं, तो वो वचन खुद के पास ही रखते हैं, पर ये लोग जिन्हें वचन नहीं मिल रहा है वो बंधन में रह जाएंगे। Hello. I could save myself. मैं अपने आप को बचा I could सकता हूँ, protect myself. मैं खुद को सुरक्षित रख सकता हूँ, ध्यान देना उन लोग बंधन में रहेगा तो, मगर मेरा नाम अच्छा रहेगा उनका जबान पे. I'll be in their good books. मैं उनकी नजरों में अच्छा बना रहूंगा, I can keep them in the church. मैं उन्हें कलीसिया में बनाए रख सकता हूँ। So if that is my thought, यदि यही मेरी सोच है, there is no way for you to come out. तो फिर किसी भी तरह से आप बंधन से बाहर नहीं निकल बिल्कुल पाएंगे। नहीं. If the word of God is held, you cannot be free. यदि परमेश्वर की वचन को मैं अपने पास ही रखूं तो फिर आप आजाद नहीं हो पाएंगे। Offenses is one of the bait that will not let the word work in your life. और ठोकर एक ऐसी फंसाने वाली चीज है जो आपको कभी आजाद नहीं होने देगी। Amen. Amen. See, I'm not. See, this is not my age also to see all that. हाँ? ये मेरा उम्र है क्या? बोलो. मेरे को likes मांगता, मेरे को इतना मांगता,
लोग अप्रिशिएट करने मांगता. This is not my age. Now I'm 63 years. ये मेरी उम्र नहीं है कि मैं आपकी नजरों में अच्छा बना रहूं, कि लोग मुझे पसंद करें, सभी लोग मेरे पास आए, I'm मेरी not बातें looking सुनें. for that at all. मैं इन बातों के पीछे अब बिल्कुल नहीं हूँ. I just want to share the truth. मैं केवल आपको सच्चाई I know बताना there are चाहता many who हूँ. are offended. मैं जानता हूँ मेरी बातें सुन के बहुत से लोग नाराज होते हैं. Recently I wrote that don't leave your jobs. और हाल ही में मैंने बहुत से लोगों से कहा कि अपनी नौकरी मत Now छोड़िए. some who have left this, Pastor मेरे लिए बोला. तो कुछ तुम्हारे लिए नहीं बोला मैं. It's general. तो ये आम बात मैं सभी से कह रहा था. See, if you don't know, and there are many who will not tell you. यदि आप नहीं जानते हैं और दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपको नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तो तुम बंधन में रहेगा. Because only the word, the knowledge of the word, that will make you free. क्योंकि केवल परमेश्वर का वचन का ज्ञान आपको आजाद करेगा. So do you want me to tell the truth? क्योंकि- You tell. तो फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको बोलो. सच्चाई बताऊं? सच्चाई बताओ. Okay, so they had faith. तो उनके मन में This विश्वास था. is a little bit of this message I gave yesterday in Pune. और अभी जो मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत वो संदेश है जो मैंने कल पूना की कलीसिया So, में दिया grow है. up. इसलिए बढ़ते जाइए. Amen. Amen. Grow up. विश्वास में बढ़िए. Basic faith you have. बुनियादी शुरुआती But विश्वास grow आपके up. अंदर है, पर उस विश्वास में बढ़ते Now जाइए. you're going to use that faith. आप उस विश्वास का इस्तेमाल Take कीजिए. advantage of the grace. उस कृपा का फायदा उठाइए. Take advantage. उस कृपा का सही God has फायदा offered you उठाइए. free. परमेश्वर ने सब कुछ आपको मुफ्त में दिया It's है. not religion और ये धर्म नहीं that you है do this then you will get. कि तुम ये करोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा. तुम ये नहीं करा मैं मिलेगा. It's not religion. ये धर्म नहीं है. Bible is grace. बाइबल कृपा है. Amen. Amen. Even if you don't do it, यदि आप नहीं भी करते even if you हैं, don't deserve, यदि आप लायक नहीं भी you हैं, can be blessed. फिर भी आप आशीर्वादित How? हो सकते हैं. कैसे? The requirement. What is the requirement? उसकी जरूरत क्या है? Faith. विश्वास. Faith on what? विश्वास किस बात पर? On grace. कृपा पर विश्वास. Amen. ईमान. See, it is by faith you are blessed. और विश्वास से आप आशीर्वादित It's by होते faith हैं. you are going to heaven. विश्वास से आप स्वर्ग जा रहे It's by हैं. faith you are healed. विश्वास से आपको आरोग्य मिलता है. By faith you resist the devil. और विश्वास से आप शैतान का सामना करते You हैं. resist sickness. आप बीमारी का You सामना resist करते हैं. disease. आप रोग का सामना करते हैं. Use your faith. अपने विश्वास का इस्तेमाल It कीजिए. is the faith of Jesus और ये यीशु का विश्वास based है. on the finished work on the cross. और उसने जो काम क्रूस पर समाप्त किया, उस पर ये विश्वास So आधारित you है. need to have active faith. इसलिए जरूरी है कि आपका विश्वास The Bible सक्रिय says हो. you resist the devil. बाइबल कहती है कि तुम शैतान का सामना करो. Hello? In Jesus' name. यीशु के नाम में. Yesterday I gave this message, the name of Jesus. और कल मैंने पूना की कलीसिया में संदेश दिया यीशु का नाम. The most powerful name. सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली Heaven, earth, नाम. under the earth. और स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे सबसे सामर्थ्यशाली नाम है यीशु का The नाम. name above every name. The हर Bible नाम says. से ऊंचा नाम. Sickness is the name. बीमारी एक नाम The name है, of Jesus is above sickness. पर यीशु का नाम उस बीमारी के नाम से ऊपर है. Defeat is the name. और हार एक नाम But the है, name of Jesus is above. पर यीशु का नाम उस नाम से ऊंचा है. Amen. Amen. Every knee shall bow. हर घुटना टिकेगा. Now and forever. अब और हमेशा के लिए. Amen. Amen. हालेलुया. Those who have believed bow. जिन्होंने विश्वास किया है वो भी अपने Those घुटने who don't टेकते believe, हैं. one day they'll bow. जिन्होंने विश्वास नहीं भी किया है, आने वाले एक दिन वो भी अपने घुटने को इस नाम के आगे You know, they'll टिकाएंगे. acknowledge क्योंकि वो मान लेंगे He is the one and true, कि the living God. वही एक सच्चा जीवित And खुदा he's a है good God. और वो अच्छा परमेश्वर है. Amen. Amen. So put things in its proper place by faith. तो सभी बातों को अपनी जगह में रखिए विश्वास By से. faith you overcome the world, the और Bible says. बाइबल कहती है Look at कि this. विश्वास से तुम इस जगत पर जय पाते हो. That faith is so powerful. और देखिए ये विश्वास कितना सामर्थ्यशाली है. Amen. Amen. Don't be passive. और अपने विश्वास को यूं ही मत रख Listen, दीजिए, when I काम में see लाइए. people crying, you know, I also cry. मैं भी रोता हूँ. मैं क्यों रोता हूँ? Not as a manipulation. और मैं लुभाने के लिए नहीं रोता कि प्रभु मेरे आंसू देखकर कितना आंसू देगा. बहा है, मेरे को कुछ दे दो, उसके लिए नहीं है. प्रभु रोने के वजह से नहीं देता है. प्रभु यीशु के वजह से देता है. Amen, amen. कृपा की वजह से देता. कौन है प्रभु यीशु? कृपा. And that's the reason we receive. और इसी कारण आपको मिलता है. Amen. Amen. We receive because of Jesus. हमें यीशु के कारण सब कुछ मिलता He's the है. only one who is qualified. और वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो योग्य ठहरा है. And God has given us that name. और परमेश्वर ने वही नाम हमें दिया है. Imagine that name और मान लीजिए वो नाम हमें दिया है to use as authority, ताकि अधिकार के तौर पर उस नाम का as a इस्तेमाल power of करें. attorney. और हमें वो अधिकार के तौर पे नाम दिया गया है. Amen. Amen. So
You can change everything by faith. इसीलिए विश्वास से आप सब कुछ बदल सकते हैं। So Jesus got up and said, तो यीशु उठकर कहने लगे storm be still. कि तूफान शांत हो जाओ। वो बोला गया नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो स्टॉर्म अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला जीसस खुद। वो खड़े रह के स्टॉर्म बी स्टिल। और यीशु ने कहा कि तूफान शांत हो। Are you seeing this? क्या आप ये देख This रहे is active हैं? faith. और ये सक्रिय विश्वास है। It's not passive. सब ठीक हो जाएगा, कुछ ये नहीं होगा, ऐसा कुछ विश्वास नहीं नहीं कि आप कुछ भी नहीं करते, कहते हैं कि हाँ सब खुद जीसस ब खुद बोला ठीक हो क्या? जाएगा। कुछ नहीं होगा, शांत रहो बच्चे लोग, वो अपने आप थम जाएगा, ऐसा बोला। तुम्हारा विश्वास है थम जाएगा, नहीं। Jesus himself got up. और यीशु खुद उठे Storm, be still. और तूफान से कहा कि तुम शांत हो See, जाओ। look at this. इस पर गौर कीजिए। That is one of the reasons many Christians are suffering. और ये एक कारण है जिसके तहत बहुत से मसीह लोग It's not that पीड़ाओं they में don't have हैं। faith. ऐसे नहीं कि उनके मन में But बिल्कुल they're not विश्वास using नहीं है, faith. पर वो विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर रहे You हैं। hear my message yesterday. जो कल मैंने पूना की कलीसिया में संदेश दिया है, आप सुनिए। He said, where is your faith? और यीशु ने उनसे पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? They had faith. उनके मन में विश्वास था, Why did he use it? पर उन्होंने विश्वास का क्यों इस्तेमाल नहीं किया? If I did that, you should have done और that. यीशु कह रहे थे यदि मैं ये कर सका तो तुम भी कर सकते चुप थे। नहीं बैठने का। कोई भी अड़चन आता है, चुप नहीं बैठने का। नहीं, प्रभु देख लेगा, सब ठीक हो जाएगा, वो सब जानता है। वो सर नहीं, that is not right faith. और ये सही विश्वास नहीं है। When you see something in your home, any जब problem, आपके घर में या आपके आसपास कोई भी परेशानी होती है, put that faith to work. तो विश्वास को काम में लाइए। Every day when I pray with my wife, हर रोज जब मैं अपनी पत्नी I के साथ declare, प्रार्थना करता हूँ, मैं घोषणा this करता home हूँ belongs to God. कि ये घर परमेश्वर Our का family है, belongs to God. मेरा परिवार परमेश्वर का है। We serve God. हम परमेश्वर की We don't सेवा serve करते the हैं, devil. हम शैतान की सेवा नहीं करते। I believe मैं विश्वास करता He's the हूँ only true and the living God. कि वही एक सच्चा I परमेश्वर will है। never serve anyone else. मैं उसे छोड़ किसी और की सेवा नहीं करूंगा। He's a good God. वो अच्छा परमेश्वर I declare है। that. मैं हमेशा इस बात का ऐलान My करता family is blessed. हूँ, मेरा परिवार आशीर्वादित No है। virus will come in my house. कोई भी वायरस मेरे घर के See. करीब नहीं आएगा। नहीं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, सिर्फ शांत रहेगा। मेरा विश्वास है, वो इनिशियल विश्वास है। विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास से तुम प्रभु के बच्चे हो गए हो, विश्वास से प्रभु खुद तुम्हारे हृदय में आया है। ये सब विश्वास से हुआ। तुम कुछ नहीं करा। तुम पहाड़ पे चढ़ा क्या, बगैर चप्पल चला क्या, मार के लिया क्या, कुछ नहीं किया। सिर्फ विश्वास किया, प्रभु यीशु आया, तुम्हारे सब पापों को धो दिया, तुम्हारा तुम उसका बच्चे हो गए। Amen. 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 You did nothing. आपने कुछ नहीं किया। And because of that हम लोग सोचते हैं ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब प्रभु देख लेगा। नहीं, उसने सब देख लिया है, सब कुछ किया है, और विश्वास ऐसा आइटम दिया है जिसके वजह से सब कुछ पॉसिबल है। Amen, amen. विश्वास से सब कुछ मुमकिन है। What did the Bible say? बाइबल क्या कहती है? All things are possible सभी बातें मुमकिन हैं for those who have faith. उनके लिए जिनके मन में विश्वास है। Amen. Amen. All things are possible. सभी बातें मुमकिन हैं, Not some things. कुछ बातें नहीं, All things are possible. सभी बातें मुमकिन हैं। What are you doing with your faith? आप अपने विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं? You're not going to go to heaven and ask, Lord, why did you do this? Why did you do that? आप स्वर्ग जाके You're not प्रभु going to से say ये that. नहीं पूछ पाएंगे कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप किधर थे प्रभु, इतना मैं तकलीफ से। प्रभु बोलेगा, तुमको मैंने विश्वास दिया प्रभु यीशु का, Amen. जिन्होंने सब कुछ करके तुमको दिया है वो विश्वास एज अ फ्री गिफ्ट। तुम क्या किया? हेलो, व्हाट डिड यू डू? तुमने उस विश्वास के साथ क्या नो किया? वन विल ब्लेम गॉड। कोई भी उस समय प्रभु पर दोष नहीं लगाएगा। Amen. Amen. Because you will know everything क्योंकि आप सब कुछ जानते in हैं। heaven. स्वर्ग में You'll आप say, सब कुछ जान लेंगे। It was my fault. आप कहेंगे कि ये मेरी गलती थी। मैं कुछ नहीं किया। We need to grow up. हमें बढ़ना होगा। Amen. Amen. Hear the word and grow up. और वचन लगातार सुनते जाइए और विश्वास में बढ़ते Okay, जाइए। let's come back to offense. आइए हम ठोकर का जो संदेश last उसकी time I ओर told लौटे। you. और पिछली बार मैंने आपसे Offense कहा can be for any reason. कि किसी भी कारण से आप नाराज हो Even सकते without हैं। reason. बगैर कारण के भी आप नाराज हो सकते हैं। Any reason. And this is the set up trap for you और by the ये devil. जाल शैतान आपके लिए फैलाता है कि आप उसमें फंस जाएं। It's not who said it, what they said ये it. बात मायने नहीं रखती कि किसने आपसे कहा और क्या कहा। What do you do with the what
what do you do with the offense that comes? पर जो ठोकर आपको लगती है उससे आप क्या करते हैं? It's a slow poison. और ये ऐसा जहर है जो धीरे धीरे फैलता है It will trigger your negative emotions. और आपकी नकारात्मक भावनाएं उमड़ कर बाहर You'll आएंगी. have unbitterness, hate, anger, jealousy, revenge, all this. आपके Pain, मन में suffering, जलन sickness, होगी, disease. नफरत होगा, द्वेष होगी, कड़वाहट होगी. So many people have not seen that there's a trap of the devil. तो बहुत से लोगों ने शैतान की इस चाल को नहीं देखा है. And this is one of the deadly traps of the devil. और ये ऐसी चाल है शैतान जहाँ पे हमारी जान को खतरा हो सकता है. It happens every moment. और ये हर पल हमारे साथ होता है. Amen. Amen. Even if someone looks better than you, you'll be offended. यदि आपसे कोई ज्यादा सुंदर दिखता है तो आप नाराज हो जाएंगे. तुम्हारा सामने उसने दूसरे को तारीफ किया तो तुम offended हो जाएगा. So any reason, simple reason you can be तो offended. साधारण से साधारण बात पे भी आप नाराज हो सकते हैं. Amen. Amen. Someone got more likes than you'll be offended. यदि किसी को आपसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं फेसबुक पर And तो then आप नाराज हो starts जाते हैं. all the negative things. और फिर सभी नकारात्मक हाँ? भावनाएं आपके मन में आती हैं. Bitterness comes. कड़वाहट आती है, Revenge comes. बदले की भावना आती उसका है. कैसा कम लाइक्स होएगा वो देखने का और मेरा लाइक्स कैसा ज्यादा पड़ेगा. See, it starts that negative emotions is stirred up और वो नकारात्मक भावनाएं आपके मन में बढ़ती and you जाती हैं live with that negative और emotions. उन्हीं नकारात्मक भावनाओं में आप रहते हैं. Amen. Amen. See, don't say Think no one should offend me. No. और ऐसे मत कहिए कि मुझे कोई कभी नाराज नहीं करेगा. Jesus said, यीशु ने कहा offenses shall come. तो ठोकरें तो लगेगी. In John 16:1 also he said, यूहन्ना 16:1 में भी I have प्रभु ने कहा spoken these things to कि you मैंने ये बातें तुमसे कही so हैं you should not be offended. ताकि तुम नाराज ना हो, तुम ठोकर ना खाओ. So no offenses will come. तो ये बात तो जान लीजिए जीवन में कभी ना कभी आपको ठोकर It could लगेगी. be for good or bad. चाहे वो अच्छे कारण के लिए हो या बुरे कारण के लिए हो. Even if parents shout at the children, they are offended. जब माता पिता बच्चे को चिल्लाते हैं तो बच्चों को गुस्सा आता है, वो नाराज हो जाते And the हैं negative emotions stirred up. और फिर नकारात्मक भावनाएं आपके मन में तो आती हैं. वो गुस्सा रखते रहते हैं, bitterness रखते रहते हैं, unforgiveness रखते रहते हैं, and that is harming your soul. और यही बातें आपके प्राण को नुकसान पहुंचा रही You know, हैं. you have to guard your heart means you guard your soul. जरूरी है कि हमारे मन को हम सुरक्षित रखें. इसका मतलब है कि हम हमारे प्राणों को सुरक्षित रखें. The Lord says, you guard your heart. और प्रभु ने कहा कि तुम अपने मन का ख्याल रखो. We have to learn how to erect a defense system that these things when it happens, it doesn't enter you. और हमें सीखना चाहिए कि हमारे मन और हमारे प्राणों के इर्द गिर्द हम कैसे बाड़ा खड़ा करें कि जब कोई भी ठोकर लगे तो ये बातें हमारे मन या प्राणों पे कोई असर न डाले. Many are feeding on it what they already have. बहुत से लोग इन बातों को मन में भर रहे हैं, उन्हें पालते जा रहे And हैं. offended people always will produce negative fruit, और जो लोग ठोकर खाते हैं, जो नाराज होते हैं, वो हमेशा गलत फल लाते Like हैं. hurt, जैसे नफरत हो, anger, गुस्सा हो, outrage, कड़वाहट हो, jealousy, क्रोध हो, जलन हो resentment, या बदले लेने की भावना हो. strife, आप झगड़ा करते हैं, bitterness, कड़वाहट रखते हैं, hatred, नफरत करते हैं, envy. आप जलन करते These are some हैं. of the negative fruits. ये सभी नकारात्मक फल हैं जो आपके अंदर पनपते रहते हैं. And then you'll do something in action. और फिर आपकी हरकतें भी वैसी हो जाती Some हैं. of the consequences could be उसके परिणाम कुछ ऐसे will हो सकते insult हैं that person, कि आप सामने वाले की बेइज्जती you will attack करेंगे, that person, आप सामने वाले पर हमला you will करेंगे, wound that person, आप सामने वाले को घायल you'll cause करेंगे, division, आप फूट लाएंगे, you will cause separation, आप लोगों को खुद से अलग कर you will cause देंगे, broken relationship, आपके रिश्ते टूट जाएंगे, backsliding, many आप things. पीछे हट जाएंगे. बहुत सारी नकारात्मक बातें आप जीवन में कर Some can लेंगे. even stop working for the Lord. और कुछ लोग इतने नाराज हो जाते हैं कि प्रभु के लिए काम करना ही छोड़ देते हैं. I shared this example to you. और मैंने ये उदाहरण आपको बताया. Some have stopped working for the Lord. कुछ लोग इतने नाराज हो गए कि प्रभु के लिए काम ही करना बंद कर They have देते never हैं. recognized this is what the devil wanted them to do. उन्हें कभी समझ में ही नहीं आया तो कि शैतान यही तो चाहता था. Because you have a talent God has put in you. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे हुनर आपको, कला आपको दिए And the हैं. devil doesn't want you to do anything with that talent. और शैतान नहीं चाहता है कि उस हुनर को लेकर हम प्रभु के लिए काम करें. So many are offended and they have stopped. You know, I have also seen offended people, then they'll offend others. और मैंने देखा है कि जो लोग खुद ठोकर खाते हैं वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं. Some people were even offended because they didn't see someone healed. और कुछ लोग इसीलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि किसी को आरोग्य नहीं मिला है. वो चर्च में इतना फेथफुल है, इतना काम करता है, बीमार है, प्रभु अच्छा नहीं करता, मैं नहीं जाता हूँ चर्च में. Oh, look at this. That's why know this. This is a deadly trap of the devil. और ये समझ लीजिए कि ये ऐसा जाल है जो शैतान ने फंसाया है जिसमें हमारी जान को खतरा So, है. offenses can come by believers or unbelievers. इसीलिए हमारी नाराजगी विश्वासों या अविश्वासों Or से आ सकती sometimes है. you can also take offense
when you are corrected. या कभी कभार जब कोई आपको सुधारने की कोशिश करता है तो आप नाराज हो जाते So हैं। know that offense is a spiritual enemy तो ये जान लीजिए कि जो ठोकर खाना है ये एक आत्मिक शत्रु है set up by Satan और जिसे शैतान ने हमारे लिए फैला के रखा To है hinder you, ताकि आपके जीवन में or अड़चन take लाए you off course या आपको अपने मार्ग से निकाल दे or to stop you working for God. या इसीलिए कि आप परमेश्वर के लिए काम करना बंद Now कर let me दें। show you the word offense in Greek. और जो ठोकर खाने का शब्द है वो यूनानी में क्या है मैं The आपको word is बताऊंगा। scandalon. और यूनानी का मतलब है स्कैंडलोन It's a very interesting word. और ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। You have never thought about it. आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। Greek has beautiful meanings. और यूनानी के शब्दों का अर्थ बहुत ही सुंदर होते So हैं। this word offense actually describes the bait or trap or luring an animal into the trap. और ये जो ठोकर का मतलब है यदि यूनानी में इसका अर्थ देखें तो इसका मतलब है कि आप ऐसे जाल बिछाते हैं या ऐसी कोई चीज रखते हैं ताकि आप जानवरों को फंसा सकें। Keep this in your mind. ये बात अपने मन में रखिए। Offense describes a bait to trap or to lure you into prison. और ठोकर खिलाने का मतलब है कि ऐसी कोई चीज आपके सामने रखी जाए कि आपको लुभा कर अपनी जाल में फंसाया जाए। During our times, I remember, और मेरे दिनों में मुझे याद we है used to use mouse traps, और हम चूहों को फंसाने के लिए वो जाल बिछाते थे rat traps. और चूहों को फंसाने के लिए हम वो जाल By बिछाते putting थे। some dry fish, I still remember how I would do it. और हमें पता है कि कुछ चीज खाने के लिए हम रखते थे ताकि चूहा उसमें फंस जाए We used to put that in the hook and it would be attached to a spring. और वो हुक में वो खाना हम डाल देते थे ताकि चूहा देखकर वो जब खाने आए तो वो फंस जाए। My time ka people know about it. और मेरे जमाने के जो लोग हैं उन्हें पता है। And the rat would come, और जब चूहा आता it would see here and there. और वो यहाँ वहाँ देखता And we would see from far, और वो दूर से देखता था, See here and there. वो यहाँ वहाँ देखकर धीरे धीरे आता first it'd go little inside. और पहले वो थोड़ा अंदर जाता It would run out. और फिर वो भाग जाता। अरे बाहर निकल गया. But उसको बांस बहुत पसंद आता है. So वापस आएगा वो. Again it would come. फिर से वो आएगा It become little bolder. और फिर वो ज्यादा धाड़स वाला हो जाता है। आधा दूर तक का है तो कोई कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं होने वाला है. Then boldly to enter inside. तो वो धाड़स से अंदर आता है And when you pull that dry fish, और जब वो मछली को पकड़ता है that trap would come down. तो वो जो स्प्रिंग है वो जब खुलती तो दरवाजा बंद हो जाता और वो फिर अंदर उसको फंस दिमाग जाता। अरे ये ट्रैप था क्या हमारे लिए. मैं सोचा बहुत लोग प्रेम करते मेरे लिए खाने को रखा. See, so that is the original meaning of the word offense. और ठोकर खाने का असली मतलब यही है। So it's the bait of Satan to trap you, to lure you, to stop you working for the Lord, to stop your progress spiritually. और ठोकर खाने का मतलब है शैतान हमारे सामने ऐसी लुभाने वाली चीज रखता है ताकि हम उसके जाल में फंस जाएं और प्रभु से दूर हो जाएं। An offended person, when he sits to hear, he always has fear. और जब एक व्यक्ति ठोकर खाया होता है या जब मन में वो नाराजगी लेकर चलता है, जब वो वचन सुनता है तो वो कभी भी डरता है। क्या मन कुछ ऐसा बोल देगा मेरे लिए. That fear is there. वो डर हमेशा उसके मन And में बना that रहता person है does not allow the word to work for them. और वो व्यक्ति कभी प्रभु के वचन को अनुमति नहीं देता कि वो वचन मेरे जीवन में काम That's the करे। problem of an offended person. और यही परेशानी ऐसे लोगों The के साथ जो word ठोकर खाए wants हुए to हैं। free you. और वचन आपको आजाद करना The चाहता word है, wants to deliver you. वचन आपको छुटकारा The देना word wants चाहता to है, wash you. वचन आपको धोना The word चाहता wants है, to bless you. वचन आपको शुद्ध करना Remember, चाहता God है। does everything by His word. और परमेश्वर जो भी कुछ हमारे जीवन में करता है वो वचन के द्वारा करता But है। an offended person पर एक नाराज किया हुआ does व्यक्ति not allow the word to enter. वो वचन को अनुमति ही नहीं देता है कि वचन उसके जीवन में And आए। so the word cannot work in that person's heart. इसीलिए प्रभु का वचन उस व्यक्ति के जीवन में फिर That's काम why there नहीं are कर some सकता। people, you hear the word of God for years. इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों से वचन सुन But रहे there's no हैं change. पर फिर भी उनमें कोई बदलाव ही And नहीं then आता। नहीं इधर कुछ बदलाव नहीं होता है, ये क्या कुछ अरे वर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रीचर में प्रॉब्लम नहीं है, सोवर में प्रॉब्लम नहीं है, वचन में प्रॉब्लम नहीं है, हियरर में हमेशा प्रॉब्लम. हमेशा सुनने वाले में तकलीफ होती है। Amen. Amen. You must know this. हमेशा ये बात जान Never लीजिए, blame the sower कभी बोने वाले पर दोष मत if you're in the लगाइए right church. यदि आप सही कलीसिया में And the हैं, word, और कभी बीज पर भी दोष मत लगाइए जो प्रभु का वचन है। it's our heart. ये हमारे मन में है जो परेशानी है। You remove all these offenses. ये सभी ठोकरों को बाहर निकालिए। Okay, so Satan uses offenses to stir your emotions, और शैतान इन सभी ठोकरों का इस्तेमाल करता है ताकि नाकारती भावनाएं आपके मन में लाए, to lure you into lifetime of bitterness, ताकि आजीवन आपको कड़वाहट में रखे, resentment, unforgiveness, आपको बदले वाली भावना में रखे, अक्षमा की भावना में रखे and revenge. और आप हमेशा बदला लेने का सोचते रहें।
Next point. अगला मुद्दा, You know, opportunities to give in to offense are plenty. और हम ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे कि जब हमें लोग नाराज करें तो हम जल्दी से नाराज हो No जाएं, one is exempt from it. और उससे कोई बचा हुआ नहीं है। But never forget पर कभी ये मत भूलिए that to be offended is to continue in offense, which is a trap set up by Satan. और यदि आप एक बार नाराज हो जाते हैं तो ये ऐसी जाल है जिसमें आप हमेशा फंसते जाएंगे, आप हमेशा ठोकर खाते रहेंगे। Raise a wall, a defensive wall, एक ऐसी दीवार को खड़ा कीजिए जो आपको बचा सके, and always remember, और हमेशा याद रखिए अच्छा, the devil is working to कि rob शैतान my काम कर रहा है, work for the Lord. शैतान काम कर रहा है कि वो मुझे दूर कर सके प्रभु के काम से। Next is don't walk by emotions. और अगला है कि अपने भावनाओं के सहारे मत See चलिए, everything or respond everything by faith. सभी बातों को विश्वास से देखिए, विश्वास से प्रतिसाद दीजिए। That's why we are asked to walk by faith. और इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि हमें विश्वास से चलना है, You know, offense, what do you call emotions are very closely attached to the flesh. क्योंकि जो भावनाएं हैं वो हमारे शरीर से बहुत जुड़ी हुई रहती हैं, It loves the flesh. और भावनाओं को शरीर बहुत पसंद है, Faith doesn't see that. और विश्वास ये बातें नहीं देखता। Faith sees the word. विश्वास केवल वचन को So ढूंढता when you है। respond by faith, you respond based on the word. इसलिए जब आप विश्वास से प्रतिसाद देते हैं, इसका मतलब है कि आप वचन से जवाब दे रहे हैं। Amen. Amen. So many who walk by emotions, तो बहुत से लोग अपनी भावनाओं के सहारे चलते हैं, very soon they get offended. और बहुत ही जल्दी फिर वो नाराज भी किए जाते Because हैं, the five senses loves the body. क्योंकि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उन्हें ये शरीर बहुत पसंद It is of the है, flesh. और ये बातें शरीर की हैं। That's why when the Bible says die to yourself means respond by faith. इसलिए बाइबल जब कहती है कि अपने लिए मर जाओ, इसका मतलब है कि तुम विश्वास से But some प्रतिसाद have दो। taken it so in a way that they think, oh, प्रभु मुझे मार दो, मुझे खत्म कर दो, प्रभु that is not what God is saying. और there. परमेश्वर के कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। You don't have to die, you don't आपको- kill yourself or hurt yourself, harass yourself. No. आपको सच में खुद को मारना नहीं है, सताना नहीं है, सजा नहीं देनी है। When you respond by faith, जब आप विश्वास से you प्रतिसाद are देते हैं, actually putting down your flesh. जब भी आप विश्वास का इस्तेमाल करते हैं तो आप शरीर को नीचे गिराते हैं, शरीर को नीचे दबाते हैं। Amen. Amen. Someone said something, किसी ने आपसे कुछ कहा, your emotions are stirred up. आपकी भावनाएं उमड़ कर It बाहर wants to निकलती protect हैं, you. वो आपको सुरक्षित करना चाहती हैं। But when you respond by faith, पर जब आप विश्वास से जवाब you're देते saying, हैं, I'm not going to listen to my आप emotions. कहेंगे कि मैं अपनी भावनाओं की बात नहीं I'm सुनूंगा, listening to the word of मैं God. केवल प्रभु के वचन की बात And that's the way I'm सुनूंगा, obeying God. और उसी तरह से मैं प्रभु का पालन करता I हूँ। don't like this person, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं but है, yet I forgive him and bless him. पर फिर भी मैं उसे क्षमा करता हूँ, उसे आशीर्वादित See. करता हूँ। Your senses will never say that. आपके इंद्रियां कभी आपको ये बातें नहीं Senses will tell सिखाएंगी। you, उसने एक किया तुम 10 करो. आपके इंद्रियों का ज्ञान ये होता है कि किसी ने एक बोला है तो 10 बातें सुना के आओ। Isn't it? उसने एक बोला, आज मैं देखता हूँ कैसा बर्बाद होता हूँ. See, that's the response of your flesh. और ये आपके शरीर का प्रतिसाद Sinful है, flesh. ये आपका पापमय शरीर And का dying to प्रतिसाद है। flesh means responding by faith. और शरीर के लिए मर जाने का मतलब है आप विश्वास से जवाब That देते when हैं। that person hurts you, जब भी कोई आपको नाराज hates करता you, है, आपसे say, नफरत Lord, करता है, I forgive that person. आप कहते हैं कि प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता And I हूँ bless him. और मैं उसे आशीर्वादित करता हूँ। Amen. Amen. You are free from offenses. आप सभी ठोकरों से आजाद होंगे। And anytime you heard the word, और जब भी आप वचन सुनते हैं you're letting it full freedom to work in your life. तो आप वचन को पूरी आजादी देते हैं कि आपको जीवन में काम कर पाए, The word will wash you. और वचन आपको धो लेगा, The word will make you clean. वचन आपको साफ The करेगा, word will heal you. वचन आपको The आरोग्य word will देगा, bless you. वचन आपको The word आशीर्वादित has करेगा, all the power और वचन में पूरा सामर्थ्य है to do what God wants to do in your life. ऐसा काम कर सके जो परमेश्वर आपके जीवन में करना The चाहता Bible है। says the word of God is not void of power. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन बगैर सामर्थ्य के नहीं है, Full power is. और पूरा सामर्थ्य है प्रभु के वचन में। Amen. Amen. But हम लोग ये सब रख के उसको अलाउ नहीं करते वचन को काम करने के लिए, फिर बाद में बोलते क्या प्रभु कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता. प्रभु का वचन में सब कुछ सामर्थ्य है. You let it happen. आप उसे करने दीजिए उसका काम, Amen. Amen. And you will see how God works in your और life. फिर देखिए कि प्रभु आपके जीवन में कैसे बड़ा काम Okay. करता है। So it's very hot. I'm sweating. Okay. Anyway, don't have to fear. और आपको डरने की जरूरत नहीं Do you है। have fear? क्या आपके मन में डर है? Okay. Use the faith. विश्वास का इस्तेमाल कीजिए Resist fear in और Jesus. डर का सामना कीजिए यीशु के नाम Don't में, be passive.
और यूं ही अपने विश्वास को बगैर डर काम आया, के खुद के पास मत रखिए। आने दिया, बहुत दिन से आने दिया, बहुत सालों से आने दिया, ऐसा नहीं। मेरे को विश्वास है, मेरे को व्हाट आर यू डूइंग विद योर विश्वास? आप अपने विश्वास के साथ क्या कर रहे हैं? इफ यू हैव विश्वास, यू विल ओपन योर माउथ एंड स्पीक। यदि आपके मन में विश्वास है तो आप मुंह खोलकर बोलेंगे। यू विल से फियर गो आप कहेंगे डर निकल, इन जीसस नेम। यीशु के नाम में। आमेन।